काफी दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही थी, मैं दे नहीं पा रहा था, लेकिन आज इसको कंप्लीट कर दूंगा। और ऐसा कंप्लीट कर दूंगा कि एक बार अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको डिस्काउंटेड प्रीमियम लेने का नशा लग जाएगा, गारंटी से। डिस्काउंटेड प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं? जब बेस पे कोई भी प्रीमियम आता है दैट इज डिस्काउंटेड। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि साहब बाई करते ही मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मैंने 100 रुपीज पे प्रीमियम बाई किया, फिर वो नीचे आता है, 90 आता है, 80 आता है, 70 आता है, 50 आता है, और मेरा बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं मैं आपको, आपकी ये प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, एकदम फिनिश हो जाएगी ये प्रॉब्लम। प्लस आप सही टाइम पे एंट्री करना सीख जाएंगे। बाकी का प्राइस एक्शन वैसा ही है जैसा हमने आपको पढ़ाया है, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दूंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं, और पूरा देखिएगा इस क्लास को, है ना, आराम से देखिए, पूरा देखिए। और उसके बाद इसमें बैक टेस्ट भी, बैक टेस्ट करें ना करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें, है ना। बैक टेस्ट में कुछ नहीं रखा, लाइव मार्केट में टेस्ट करें, एक एक लॉट के साथ करें। 10-5 ट्रेड जब लेंगे और उसमें आपकी मैक्सिमम ट्रेड आपकी जब जाएंगी प्रॉफिट में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं शुरुआत? शुरुआत हम लोग थोड़ा सेंसिबल से करते हैं, सेंसिबल को समझते हैं, है ना, एकदम बेसिक से समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सेंसिबल लॉगिन करना तो आपको आई गया है, सीखी गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे निफ्टी रखें, बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी रखें, जस्ट लाइक यहाँ पे बैंक निफ्टी करना है तो ये बैंक निफ्टी आ गया। ठीक है, जिसमें भी ट्रेड करना है आप उसको यहाँ पे रखें। मैं लेट सपोज एक निफ्टी का रख लेता हूँ। निफ्टी में हम फिर से यहाँ पे एक बार आपको रिवीजन करा दें। यहाँ पे आपको 22 मतलब की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्या करना है इसमें? नेक्स्ट आपको क्या करना है कि पहले जैसे कि बेस का मैं आपको बताऊं, असली मजा 11-12 बजे, टाइम नोट कर लीजिए, 11 AM से 2.30 PM, मतलब कि 2:30 बजे तक बेस का बहुत अच्छा मजा आता है, बहुत अच्छी ट्रेड्स निकलती हैं। आप लाइव पे तो देखते रहते हैं ना, मैं बताता हूँ, बेस से घूम जाता है प्रीमियम, है ना, वही सीखने वाले हैं। तो आप लेट सपोज 11 बजे मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो आपका पहला काम क्या है? पहला काम आपका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि बाजार का मूड क्या है। बाजार का मूड क्या है, कॉल चलेगा या पुट चलेगा, पहले तो ये पता करना है ना, सबसे पहला काम है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंसिबल में एक बार फुल डे पे क्लिक करेंगे, एक बार फुल डे पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे नॉन एक्सपायरी डे आपको दिखता है, नॉन एक्सपायरी डे, तो आपको कम से कम डबल का मार्जिन दिख चाहिए यहाँ पे। लेट सपोज 1 CR का अगर कॉल राइटर है तो पुट राइटर आपका 50 लाख, 50 lakhs, और उड़ते उड़ते 60 lakhs का होना चाहिए। तो इससे क्या है, आइडेंटिफाई हो रहा है ट्रेंड डाउन साइड का है, ट्रेंड जो है वो नीचे साइड का है, नीचे नीचे मार्केट आएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया ट्रेंड को। इसी का अगर आप उल्टा कर दें, ये आपका सीई था कॉल राइटर और ये आपका था पुट राइटर, ये मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया ही है पहले, उसको भी देख लें जरा, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो कॉल राइटर अगर ज्यादा है अच्छी संख्या में, अच्छी क्वांटिटी में, तो समझ लेना ट्रेंड डाउन का है, और पुट राइटर अगर ज्यादा है तो समझ लेना ट्रेंड अप साइड का है। ओके, पता चल गया आपको। अब दूसरा काम क्या है? अब दूसरा काम यह है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा आ जाना है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सेंसिबल में 5 मिनट पे आ गए, यहाँ पे आप ही के जैसे लेट सपोज फुल डे में कॉल राइटर आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि कॉल ओआई चेंज आपको ज्यादा दिख रहा है फुल डे में। तो आपको 5 मिनट में क्या देखना है कि 5 मिनट में भी क्या कॉल ओआई आ रहा है, बेशक थोड़ा आ रहा हो, है ना। लेट सपोज यहाँ पे 3 लाख आ गया आपका, 3 लाख के आसपास आ गया कॉल राइटर, और 2 लाख के आसपास आ गया पुट राइटर, लेकिन थोड़ा ही सही पर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है, तो कॉल राइटर अपनी पोजीशन बना रहा है और बना रहा है। जब भी कोई फ्रेश पोजीशन क्रिएट करेगा कॉल राइटर या पुट राइटर, वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाई देगा सेंसिबल में। ये अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिक, जितनी पोजीशन क्रिएट होती है उतना यहाँ पे दिखता रहता है। ठीक है, अब ट्रेंड तो मिल गया जी कि साहब ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। तो जब ट्रेंड डाउन साइड का है तो हमें क्या बाई करना है? हमें पुट बाई करना है। पुट, आपको पता ही है कि जब ट्रेंड डाउन साइड का होता है तो हम पुट में काम करते हैं, ट्रेंड अप साइड का होता है तो हम कॉल साइड में काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चार्ट पे चलेंगे, और चार्ट पे चल के लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे पुट लगा लिया निफ्टी का 24,800 का, 800 है क्या है देख ले रहा हूँ, नहीं नहीं, 24,150 का पुट लगा लिया, है ना, एट द मनी, ये मैंने लगा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था ट्रेंड तो साफ डाउन साइड का है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लगा लिया। अब पहला काम इसमें मेरा क्या होगा, ध्यान से प्रोसेस से एकदम समझिएगा। पहला काम होगा मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम प्रीमियम पे। आप कुछ मत देखो, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, इंडेक्स देखना चाहे देख लो, नहीं देखना है तो मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है,
आपको पहला काम क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, सीधा यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये चले गए आप। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको ये देखना है कि इस प्रीमियम ने बॉटम कहां बनाया है, बॉटम कहां बनाया और कितनी बार बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये प्रीमियम ऊपर ही ऊपर उड़ रहा था, पहले उड़ रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आके ये कल की डेट में इसने ये देखिए 12 अगस्त यानी कि परसों की डेट में यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी बॉटम बना इसका, 12 अगस्त के ही है ये सारे, देखिए ये जो है जितने भी बॉटम है 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त, ये सारे 12 अगस्त के बॉटम है। तो अब ये बॉटम का मतलब क्या है, बॉटम का मतलब है कि प्रीमियम नीचे आया अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ले गया, लिया यहाँ पे सपोर्ट, रेड कैंडल बड़ी सी आई, रुक गई यहाँ पे, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, डबल बॉटम हो गया, एक और कैंडल आ गया छोटा सा हैमर, फिर एक और कैंडल आया, यहीं इसके नीचे नहीं गया और इसके ऊपर फिर आ गया ये। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बेस है प्रीमियम का, क्या है, बेस, ये बेस है। और बेस को, 1 घंटे के बेस को बहुत रेस्पेक्ट देता है प्रीमियम, ये क्लियर है। आप किसी भी प्रीमियम, अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल देता आपको, किसी भी प्रीमियम का आपको बेस निकालना है तो सबसे पहला काम है आपका कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके आप अपना बेस निकाल लें। तो इस प्रीमियम का लेट सपोज बेस निकला 105, 105 पे इसका बेस निकला, ये प्राइस हमने पेपर पे लिख लिया आपने, ठीक है कि साहब ये इसका 1 घंटे का बेस यहाँ है। अब मार्केट कहीं भी ट्रेड कर रहा हो, इसके ऊपर कर रहा हो, उसके ऊपर ही कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि बेस है ये। तो मैंने मान लिया कि साहब मार्केट ट्रेड कर रहा है 130 या 140, 140 या हो सकता है 150, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि इसका जो बेस है वो 105 पे है, ट्रेंड निगेटिव है, बीच में दिन में अगर आप देखेंगे तो निगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट साइडवेज जाता है, क्योंकि वहां पे पुट राइटर अपनी कुछ पोजीशन क्रिएट करता है, फर्दर और नहीं गिरने देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डायरेक्शन वाला जो प्रीमियम है वो डिके होता है, डायरेक्शन वाला जो प्रीमियम है वो डिके होता है, लेकिन वो डिके होगा, कितना भी डिके होगा, वो 1 घंटे का जो बेस है 105 का वो नहीं ब्रेक होगा। ऐसे अलग अलग बेस निकलेंगे आपके अलग अलग प्रीमियम में, अभी मैं बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा आपको। 1 घंटे का जो बेस है उसको ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज एवरेज बाइंग बेस, है ना। यहाँ पे आता है, लेट सपोज मार्केट घूम रहा है यहाँ कहीं इस प्राइस पे 130, 140, 160, और आपको पता है कि ट्रेंड नेगेटिव है और इसका बेस 105 पे है। तो एक चीज माइंड में आप अपने लिख लीजिए कि 105 रुपए पे जब ये आएगा तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा 105 के आसपास, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मत समझिएगा कि 105 है तो 105 पे ही लूंगा, 104 गया तो नहीं लूंगा, 100 रुपए गया तो नहीं लूंगा, 100 रुपए जाके कैंडल क्लोज नहीं किया वापस फिर आएगा, दैट मीन बेस को रेस्पेक्ट दे रहा है। अभी मैं आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा इसमें, इसमें एंट्री कैसे बनेगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि एक ये पर्टिकुलर प्राइस है जो कि बेस है, अभी कोई भी प्राइस चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ट्रेंड की तरफ ट्राई करें कि अपने ट्रेंड का ही बेस निकालें। लेट्स सपोज आज मार्केट नेगेटिव है तो मैं पुट के प्रीमियम्स का बेस निकालूंगा। लेट्स सपोज आज मार्केट बुलिश है, ऊपर चल रहा है, बाइंग दिख रही है, तो मैं कॉल के प्रीमियम्स का बेस निकालूंगा। क्लियर इतना, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे एक प्राइस तो पता चल गई इसकी कि यहाँ पे इसका बेस अच्छा है, इस बेस को जब तोड़ेगा तब देखेंगे, लेकिन तोड़ेगा नहीं, इस यहीं से वापस चला जाएगा। मैं बहुत सारे प्रीमियम उठा उठा के आपको दिखा दूंगा, और लाइव मार्केट में तो मैं करते ही रहता हूँ, आप देखते ही हो। ऐसा भी नहीं है कि साहब मार्केट ऑफ है तो आप बता दे रहे हो, लाइव मार्केट में तो समझ नहीं आता। अगर आप कल का भी देखें मेरा बैंक निफ्टी का, तो बहुत बार मैंने जो बेस लगाया था 80 के आसपास का, वहां से 130 साइडवेज मार्केट, एकदम साइडवेज मार्केट था, एक नहीं 6 बार, 6 टाइम्स 80 आया 130 गया, 120 गया, फिर 80 आया, फिर 120 गया, 100 गया, फिर 80 आया, फिर 130 140 गया। प्रीमियम 80 के नीचे नहीं जा रहा था, एक रेंज बता रहा हूँ, 80 75 की एक रेंज थी, वहीं से वापस जो मैंने लगा रखा था धागा, तो वो क्या था, वो बेस था। ऐसा रोज करता हूँ मैं लाइफ में, आपके सामने करता हूँ। तो वो क्या है, वो बेस है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि पहले वेटेज किधर है, सेंसिबल में कॉल साइड में है, पुट साइड में है, वेटेज किधर है, किसके प्रीमियम का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रहे सेंसिबल में जिस तरफ फुल डे में डेटा ज्यादा होगा उसके अपोजिट के प्रीमियम्स में बेस अच्छा होगा। लेट सपोज कॉल राइटर ज्यादा है तो हमें क्या, पुट के प्रीमियम में बेस निकालना है। अपोजिट क्या हुआ कॉल का, पुट के, और पुट राइटर अगर ज्यादा है फुल डे में तो हमें क्या निकालना है, कॉल के प्रीमियम का बेस। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेस तो साफ पता चल गया, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप दिन में 75 ट्रेड करना, 200 ट्रेड करना, 400 ट्रेड करना, आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रीमियम्स के बेस निकाल लीजिए 11 बजे तक, और 11 बजे से लेके 2:30 तक आपको 2-3 बेस पे एंट्री बहुत आराम से मिल जाएगी, और 2-3 ट्रेड ही इनफ है आपकी।
ये हर वीडियो में, हर एनालिसिस में और हर क्लास में मैं बोलता हूं, क्योंकि जब तक आप 50 ट्रेड, 100 ट्रेड, 200 ट्रेड करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं होगी करने की। आप कहेंगे मैं क्यों एनालिसिस करूं, ऐसे ही 10-5 पॉइंट पकड़ लेता हूं। तो 10-5 पॉइंट पकड़ने के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि 10-5 पॉइंट तो कोई भी पकड़ लेगा भाई, घुसेगा जिस दिन ना, उस दिन 200 पॉइंट घुसेगा एक साथ। 10-5 पॉइंट पकड़ते रहिए 20 ट्रेड में, 50 ट्रेड में। जिस दिन घुसा एक साथ 200 पॉइंट घुस जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। यही होता है। तो अब ट्राई करो, अब सुधर जाओ कि मैं बेस निकालूंगा, एंट्री बेस पे ही लूंगा, ठीक है। अब चलते हैं कि जरा एंट्री इसमें कैसे बनेगी। तो हमने पहला काम क्या किया था, तो 1 आवर का चार्ट निकाला था और उस पे हमने बेस निकाल लिया। यहाँ पे बेस का एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं। जहां भी प्रीमियम 2 बॉटम 3 बॉटम बनाया हो, दैट इज योर बेस। जहां भी जैसे कि यहाँ पे आप देखें 1 2, ये भी ले लीजिए 3, क्योंकि ये भी ऊपर है, 4 और ये 5, ये आपका बेस है 1 आवर का। क्लियर है? ओके। ऐसे आपको बहुत सारे, अभी और 2-4 प्रीमियम दिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे एंट्री बनाने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 घंटे बेस देख लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब ये प्रीमियम आप देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसने क्या किया, नीचे आया, यहां से बाउंस बैक बेस से 1 घंटे के, फिर यहां घूमा, फिर यहां घूमा और फिर बेस पे आया। आपकी एंट्री यहां पे बन जानी चाहिए थी, बन जानी चाहिए थी। आप देखते हो ना, जो मैं धागे लगाता हूं, धागे को टच करता है फिर वापस चला जाता है, ऐसे करता है ना, ऐसे लगाता हूं मैं, और कोई इसमें साइंस वाली बात नहीं है साहब, समझ रहे हैं आप। अब आपकी कैसे एंट्री, जब आपको पता है कि मेरा यहाँ पे बेस है, तो जब भी प्रीमियम की कैंडल स्टिक, प्रीमियम की मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, प्रीमियम की कैंडल स्टिक आपके बेस के करीब आती है, लेट्स सपोज देखो ये नीचे चला आया और ये बेस पे आके रुक गया, दूसरा कैंडल उसने ग्रीन दे दिया, मतलब बेस को रेस्पेक्ट दे दिया, आप एंट्री अपनी बना लो। बेस को रेस्पेक्ट कर गया, अपनी एंट्री आप बना लो। और इसी के नीचे लेट्स सपोज हम 105 या मान लो नहीं आ ले पा रहे हैं, 1110 पे ले रहे हैं, 110 5 पॉइंट और ऊपर ले रहे हैं, या मान लो 115 पे ले रहे हैं हम, तो हमारा एसएल क्या होगा, बेस से ज्यादा 5 या 10 पॉइंट के नीचे का, यानी कि हम 100 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्लियर है? उसके बाद टारगेट की बात करें तो टारगेट आप आराम से, जो स्विंग जहां से पहले गिरना चालू हुआ, जैसे कि यहां रुका था, यहां से गिरना चालू हुआ, यहां का टारगेट ले लो आप। जैसे कि आप देखो यहीं का टारगेट दिया एग्जैक्टली इसने, पहले यहां से चला और यहां तक ही आया प्रीमियम, तो ये टारगेट आपका निकल आया। अब आप देखो 105 110 1010 पे भी आप एंट्री ले रहे हो, तो इसी प्रीमियम ने 160 का हाई लगा दिया, 50 पॉइंट्स आपको मिले एनालिसिस के। और जब एनालिसिस के पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर आप ये जो कर रहे हैं ना, ओवर ट्रेडिंग, छोड़ देंगे आप। ट्रस्ट मी, अपने आप कहेंगे यार ये तो बर्बादी है, इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, खाम खा 10-5 चिंदी चोरी कर रहे हैं और काम करते हैं, बेस पे निकालते हैं, बेस पे एंट्री बनाते हैं, मजा आएगा। तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसमें एक चीज और है कि एक तो ये हो गया कि साहब नीचे प्रीमियम आ रहा था, बेस पे रुका, हम ग्रीन कैंडल बनी, हमने ले ली, कैंडल क्लोज की, हमने ले ली। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैंडल, थोड़ा जूम करता हूं मैं, ये जो कैंडल आई है बेस की, ये जैसे कि यहां देख लीजिए, यहाँ पे ये कैंडल बड़ी सी आई नीचे, 2 कैंडल है, बड़ी सी आई बेस के नीचे, सेकंड कैंडल क्लोज करके ऊपर निकल गया, ये भी एक बेस है कि बेस को रेस्पेक्ट दे गया ये प्रीमियम, ठीक है। तो आपको एंट्री कब बनानी है, जब भी कोई रेड कैंडल बेस के करीब आती है। लेट्स सपोज ये कैंडल अभी चल रही है, इसके बगल वाली ग्रीन कैंडल अभी बनी ही नहीं, आप ये समझ लो, रेड कैंडल अभी चल रही है और ये बेस के आसपास है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि इसकी क्लोजिंग मिले, इसकी क्लोजिंग मिले और दूसरी कैंडल ग्रीन चालू हो जाए, मैं अपनी एंट्री बना लूंगा। रूल नंबर 1, ये हो गया 1 रूल नंबर, ठीक है। अब रूल नंबर 2, कई बार आपको जो बेस के पास वाली रेड कैंडल आ रही है, यही कई बार आपको हैमर बनाते हुए दिखाई देगी। हैमर कई बार ऐसा आएगा और आधा पिक बना देगा, यहाँ पे एकदम कंफर्मेशन है कि बेस को रेस्पेक्ट दे गया, हैमर बनते ही आप एंट्री ले सकते हैं अपनी। एसएल थोड़ा सा नीचे का, ये जो आप लाइन लगाएंगे इसके नीचे का हैमर बन गया। हैमर पढ़ाया है मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके क्लास में पढ़ लीजिए हैमर कैसा होता है। ये हो गया। कई बार आपको देखने को मिलेगा रूल नंबर 3 कि आपको कुछ इस टाइप की कैंडल स्टिक बनते दिखाई देगी बेस पे, जैसे मान लीजिए प्रीमियम चला आ रहा है नीचे ऐसे धड़धड़ाता हुआ और एकदम बेस पे आके कुछ ऐसी कैंडल आपको दिखाई देगी, ऐसी मॉर्निंग स्टार समझ लेना इसको कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, जैसे ये कैंडल है ये वाली, ऐसी कैंडल बनती मिलेगी और कंफर्मेशन हो गई कि साहब बेस को रेस्पेक्ट कर गया, ये भाग जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि सेंसिबल आपको कॉन्फिडेंस देगा कि डेटा जो है वो आपके फेवर में है और प्रीमियम भी बेस पे आ गया। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं पक्का,
कि दिन भर प्रीमियम, जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मार्केट में बायर सेलर दोनों है, मतलब कॉल राइटर पुट राइटर दोनों अगर हैं, तो कोई भी प्रीमियम चाहे वो 200 पे चल रहा हो, 200 पे 200 पे चल रहा होगा और उसका बेस 100 रुपीज पे होगा, तो वो अपने बेस को छूने जरूर आएगा पूरे दिन के अंदर, ये आप नोट कर लो। और आपको यहीं पे एंट्री बनानी है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है 200 पे, जो अभी आपके साथ होता है ना कि साहब बाई करता हूँ लॉस हो जाता है, सीधा नीचे आता है प्रीमियम। आप बेस को आइडेंटिफाई कीजिए, पेपर पे नोट कीजिए और फिर वेट कीजिए बैठ के। अरे मान लो निफ्टी ऊपर चल रहा है, बैंक निफ्टी का, अभी मैं बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने तीनों रूल समझ लिए कि बेस पे आके या तो कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, दूसरी कैंडल ग्रीन, या रेड जो कैंडल आई है वही हैमर बन जाएगी, कुछ ऐसी हैमर टाइप की कैंडल बनेगी, ऐसी नीचे बिग होगा ऊपर बॉडी होगी, या आपको कुछ इस तरीके से एक मॉर्निंग स्टार भी बनते दिखाई देगा और इसके ऊपर निकलेगा, तो आप पहले भी एंट्री ले सकते हैं। ऊपर निकलने का वेट मत करो, सडन स्पाइक मार देता है, सडन आदमी बस देखता रह जाता है कि बेस पे आया उड़ गया, आप पहले भी एंट्री ले सकते हैं। तो 4 सेकंड देख लो, 10 सेकंड होल्ड कर रहा है, जैसे मान लो ये बेस है, ये लाइन इसके आसपास आया, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उड़ जाएगा ऐसा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पे अपनी दिलेरी दिखानी है। अब कैसे, इस पे भी थोड़ा साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप ये देखो, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसपे आपकी हिम्मत तो नहीं पड़ेगी, ये तो पक्की बात है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहा है प्रीमियम और आप ये आपके मन में आएगा कि मैं डूबती हुई नाव में सवार होने जा रहा हूँ, आपके मन में ये आएगा, आपको दिख रहा है वो प्रीमियम नीचे आ रहा है और बेस पे आपके आने वाला है, तो आपके मन में क्या आएगा, यार ये तो डूबती नाव है, इसमें चढ़ूंगा तो कहीं मैं भी ना डूब जाऊं। नहीं नहीं, आपके चढ़ते ही बेस पे, आपके चढ़ते ही वो नाव ऊपर आने वाली है। यही तो खेल है इस मार्केट का। अभी तो तेरे लोग कॉल राइटर पुट राइटर नहीं समझ पाए। कॉल राइटर ज्यादा होता है तो लोगों को लगता है कॉल बाई करनी चाहिए, पुट राइटर ज्यादा होता है तो लोगों को लगता है पुट बाई करनी चाहिए, जबकि है अपोजिट। तो यही सीन यहाँ भी है, यही सीन है यहाँ, समझ गया? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आपको लेट सपोज आपके प्रीमियम आपके बेस पे आ गया, ठीक है, आपके बेस पे आ गया, आप क्या करो, एक दूसरे टैब पे सेंसिबल को खोल के रखो और 5 मिनट पे लगा के रखो। फुल डे का हाल तो आपको पता ही है पहले से कि फुल डे में आपका डायरेक्शन पुट साइड का है या कॉल साइड का, वो पता है आपको। 5 मिनट पे लगा के रखो। यहाँ 5 मिनट पे आपको जब वो प्रीमियम नीचे आ रहा होगा आपका बेस पे, लेट सपोज यहाँ बेस है और प्रीमियम ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ 5 मिनट पे आपके अगेंस्ट में कुछ ओआई आएगा, जैसे कि कॉल राइटर माइनस में जाएगा 10-20 लाख, ठीक है, या पुट राइटर प्लस में आएगा अगर डायरेक्शन आपका पुट का है तो। यही अगर आपका कॉल का डायरेक्शन है तो अपोजिट होगा, पुट राइटर माइनस में जाएगा और कॉल राइटर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। यहीं पे 5 मिनट पे आपको नजर रखनी है। जैसे ही प्रीमियम बेस पे आता है, ये बेस है, जैसे ही प्रीमियम बेस पे आता है और आपको नेक्स्ट डेटा दिखाई देता है कि अगला डेटा फिर कॉल राइटर आ गया, खतरनाक वापस जाएगा आपका प्रीमियम, ऐसा जाएगा यहां से कबड्डी 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 करके आएगा और ऐसा चला जाएगा। तो आपको सेंसिबल और कॉन्फिडेंस देगा कि यस अब बना लो एंट्री, अब सही प्राइस है, ये है प्राइस डिस्काउंटेड। आप जहां पहले लेने जा रहे थे वो महंगा प्राइस था साहब, अब है प्राइस डिस्काउंटेड, अब बनाओ एंट्री। लाइफ पे रोज क्या होता है, यही होता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, इस स्ट्रेटजी की, कि अगर आप बेस पे एंट्री अपनी बना रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ना के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर। फॉलो करिए स्टॉप लॉस को, दिन में 2 स्टॉप लॉस ले, 4 स्टॉप लॉस ले। मुझे इतना पक्का है कि आप जो ये 75 दर्जन भर ट्रेड करते हैं और एक ही ट्रेड में कभी कभी 200-300 पॉइंट गवा देते हैं, वो तो जिंदगी में नहीं होने वाला इस स्ट्रेटजी में, ये वाली स्ट्रेटजी में। पहली बात तो बहुत कम चांसेस है कि अगर आप 1 घंटे का बेस निकालते हैं तो उसका टिगर हो जाए, बहुत कम चांसेस है। फिर भी हम 2-4-10% लेकर चलते हैं तो कम से कम पता तो है कि 105 पे बेस है, ये प्रीमियम गिर के 95 आ गया, मतलब इसने बेस तोड़ दिया है, मैं 95 पे एग्जिट कर लेता हूं। तेरे लोग तो एग्जिट ही नहीं करते, जब प्रीमियम 10 रुपए पे आ जाता है तो पूछते हैं कि साहब 105 पे एंट्री ली थी, अभी 10 पे चल रहा, क्या करूं, अब क्या करूं, कुछ मत करो, अब इसकी मौत हो जाने दो, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट तो मौत करवाई थी इसकी 105 से लेके 10 रुपए पे, तो अब क्या करोगे, कुछ मत करो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। तो आपको इस स्ट्रेटजी में आपका रिस्क बहुत कम है, पर फॉलो करना है आपको। ये नहीं करना है कि आपका 105 पे एसएल गया, सॉरी 105 पे एंट्री बनी, 95 पे एसएल गया और आप तब भी बैठे हैं, वही पुरानी हैबिट।
वहां कॉल का प्रीमियम का बेस बन के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि आप पुट में है तो कॉल के प्रीमियम में भी तो बेस बने होंगे। ऐसे ही आपका इधर एसएल टिकर होगा, उधर कॉल वाला प्रीमियम का बेस से रेस्पेक्ट देके निकलेगा, आप उसमें एंट्री बनाएंगे, अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप। मेरे को ऐसे अंदर से, अभी देखो मैं आपको देख तो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपकी कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ ना कुछ, लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। ऐसी फीलिंग आ जाती है मुझे कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। वेरी नाइस। अब जरा एक आध दूसरा प्रीमियम कॉल वाला भी देख लेते हैं। निफ्टी का ये देखिए कॉल का प्रीमियम, ये कौन सा है? निफ्टी का 24,150 का नेक्स्ट एक्सपायरी का ही है। इसका जरा देख लीजिए हिसाब किताब। पहला काम क्या है, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब इस प्रीमियम में देखो, इस प्रीमियम में एक यहाँ पे बेस था, कहाँ पे? यहाँ पे, पहले की बता रहा हूँ ये। और इस प्रीमियम ने इस बेस को एक दो बार रेस्पेक्ट दिया है। एक बार आया ऊपर गया, फिर आया यहाँ बेस के करीब, फिर ऊपर गया, और जैसे ही इस प्रीमियम ने इस बेस को तोड़ा, फिर ये क्या किया? ये देखो, तबाही तबाही कर दिया, तबाही, नीचे चला आया सीधा। तो डेफिनेटली डायरेक्शन जो रहा होगा उस टाइम पे वो आपका पुट साइड का रहा होगा डेफिनेटली। इसीलिए कॉल के प्रीमियम का जो बेस है वो रेस्पेक्ट नहीं किया। एक बार हिम्मत जुटाया, दो बार जुटाया, लेकिन तीसरी बार उसने अपनी दम तोड़ दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंसिबल से आपको पहले डायरेक्शन पता करना है किस साइड का है, और उसके अपोजिट साइड का। लेट सपोज कॉल साइड का डायरेक्शन है, कॉल राइटर ज्यादा है, वहां पे कॉल वाई चेंज ज्यादा है, तो आपको पुट के बेस निकालने हैं। आपका डायरेक्शन पुट में है और वहां पे पुट का ओआई ज्यादा है, तो आपको कॉल का डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि आपका डायरेक्शन कॉल है, उसके बेस निकालने हैं। क्लियर है? तो उनके टूटते नहीं है जल्दी से। अब यहाँ पे आप कॉल वाले में देखिए, कॉल वाले में भी इस प्रीमियम ने यहाँ पे आया, बेस पे पिक बनाया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ऊपर आया, ये देखिए ना, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। कई बार यहाँ पे इस प्रीमियम ने होल्ड तो किया, एटलीस्ट एक घंटे के बेस पे आपका लॉस तो नहीं करने दिया कम से कम। यहाँ पे देखिए ना, होल्ड किया। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे एक एंट्री अपनी बना देता नियर 180 बेस का एक घंटे पे, तो मेरा लॉस तो नहीं होता, लॉस तो नहीं होता मेरा। अपोजिट डायरेक्शन था, उसके बावजूद मैंने एंट्री बना ली, तो भी मेरा लॉस नहीं होता। बेस की ये खासियत है। क्लियर है? अब जरा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आप देखें तो ये है कौन सा? ये है साहब 49,700। इसका देख लीजिए, एक घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। एक घंटे का हमने यहाँ पे बेस निकाल लिया, समवेयर 160 के आसपास इसका एक घंटे का बेस था। सीधा गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, और ऐसा देखा हमने चार्ट। अभी देखो इसमें इंडेक्स का कोई गेम ही नहीं, इंडेक्स तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको। मैं आपका जो दर्द है वो कम करता जा रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा कुछ ना देखना पड़े। बहुत लोग हैं इंडेक्स देखूं, फ्यूचर देखूं, प्रीमियम देखूं, अरे किसको किसको देखूं भाई? एक ही आदमी देखो, और साथ में सेंसिबल रखो जो कॉन्फिडेंस दे। ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, है ना? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 160 पे एक घंटे का जो बेस था, एग्जैक्टली इसी बेस पे आया प्रीमियम, और इस प्रीमियम ने क्या किया? छलांग लगाई, फिर नीचे आया, लेकिन बेस नहीं तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां घूमा और फिर ऊपर चला गया। आपका अगर यहां एंट्री बन जाता 160 या 170 पे, तो आपका स्टॉप लॉस तो जाता ही नहीं साहब, क्योंकि इसके नीचे तो गया ही नहीं प्रीमियम। बस आपको उस टाइम पे क्या करना है, सेंसिबल में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है कुछ ऐसे यहाँ पे, और बैंक निफ्टी लगा लेनी है अगर आप बैंक निफ्टी में ले रहे हैं, और यहाँ पे बस निहारते रहे कि आपके फेवर में डेटा आ रहा है, चलती रहेगी ट्रेड आपकी, आपका लॉस नहीं होगा। ऐसा आपको दिन में कई बार मिलेगा, कई बार मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जरा कल का बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था उसको लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल का कौन सा प्रीमियम था, मेरे को याद करना पड़ेगा। 49,700 का, 49,800 का पुट, उसको लगाता हूँ मैं। यहाँ लग जाएगा? कैसे लगेगा? अरे ये इधर मैं आ गया हूँ भाई। कहाँ से दिखाऊं आपको? इधर ये छोटा करना पड़ेगा फिर मेरे को, एक मिनट रुकिएगा। हाँ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 49,800 का पुट, ये कल वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसका सीन दिखाता हूँ, ये मैंने लाइव पे भी था और मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया था। नहीं नहीं ये नहीं है, एक मिनट रुकिए जरा, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लगा दिया आई थिंक मैंने। 49,800 इस एक्सपायरी का दिखाई देगा? मुझे नहीं लगता कि अब दिखाई देगा, नहीं देगा। ये जो एक्सपायरी हो गई इसका दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप लाइव पे जाके देख सकते हैं। 14 अगस्त की एक्सपायरी जो थी उसका देख सकते हैं, वहां पे 70 और 80 के आसपास उसका बेस था। कई लोग लाइव पे रहे भी होंगे, और वो बेस को इतना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा था, हर बार ऊपर आ रहा था। साइडवेज था मार्केट, लेकिन फिर भी हर बार 30-30, 25-25, 30-30, 40-40 पॉइंट्स की ट्रेड दे रहा था आपको एवरी टाइम। लाइव पे कई लोगों ने कैप्चर भी किया था उसको।
तो ये तरीका है आपका बेस पे एंट्री लेने का। बेस पे 3 कैंडल स्टिक को रट लीजिए जो पढ़ाई है। पहली है हैमर, बेस पे आके बन जाती है, बहुत बढ़िया। दूसरी है आपकी मॉर्निंग स्टार, ठीक है, कुछ ऐसे। कभी कभार आपको डोजी मिलेगा, डोजी मॉर्निंग स्टार, बॉडी एकदम पतली होगी, बिग लंबी होगी। कभी कभार आपको शूटिंग स्टार भी दिखाई देगा एकदम डिप में, और जब शूटिंग स्टार डिप में बनता है यानी कि आपका बेस पे बनेगा तो वापस ले जाएगा प्रीमियम को अच्छी तेजी से। तो ये कैंडल स्टिक और आप पढ़ लो, ये मैंने पढ़ाई है कोर्स में, है ना, इनको आप समझ लो। अब एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं थोड़ा सा, कि जब भी प्रीमियम आपके 1 घंटे के बेस के पास आ रहा है और आप देख रहे हैं कि आ रहा है साहब, आ रहा है, आ रहा है, जैसे कि ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, रेड वाली बड़ी सी कैंडल आई भर के, इस कैंडल पे एंट्री हमें नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा, इस कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। खूब हमें दिख रहा है कि साहब ये प्रीमियम हमारे बेस पे आ गया है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है। अगर ये कैंडल क्लोज कर देती है इसी के नीचे, लाइन के नीचे, और दूसरा स्विंग नीचे निकल रहा है, दैट मीन हमारे बेस को उसने रेस्पेक्ट नहीं दिया, उस प्रीमियम का दूसरा बेस भी होगा नीचे, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। और यहीं पे कैंडल अगर क्लोज करके दूसरा कैंडल ग्रीन आ जाता है तो समझ जाना कि हमारे बेस को रेस्पेक्ट दे दिया है, सेंसिबल हमारे फेवर में है, हमारी एंट्री बन जाएगी। आई होप बहुत बढ़िया से आप लोग समझे हैं। इसकी भी रिवीजन क्लासेस हम बैक टू बैक करा देंगे ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, इसको आप एक एक लॉट के साथ में ट्राई कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।